अब थरूर साहब, पिंजरे को तोड़ने का समय आ गया है। पंख तो है आपके पास, अगर आप उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो उस पिंजरे के अंदर गिद्ध भी बैठे हुए हैं, उल्लू भी बैठे हुए हैं, उस पिंजरे के अंदर चीलें भी मंडरा रही है। उस पिंजरे को तोड़ोगे और देश को प्रथम स्थान पे रखोगे तो निर्णायक आपको देश याद रखेगा। अन्यथा उस पिंजरे में रह के आप इस तरह की बातें मत करो। पिंजरा तोड़ दो, पिंजरा तोड़ने का समय आ गया। ममता बनर्जी को रथ यात्रा निकालने से पहले भगवान जगन्नाथ के सामने खड़े होके कान पकड़ के जो उन्होंने कुंभ मेले में जाने वाले जो हमारे श्रद्धालु थे उनके लिए अपशब्द बोले, कुंभ मेले के लिए अपशब्द बोले, उसके लिए भगवान जगन्नाथ के सामने कान पकड़ के खड़े होके 10 उठक बैठक लगा के माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद वो कोई यात्रा में शामिल हो। जो महिला इस सदी के सबसे बड़े जो मनुष्यों के सम्मेलन जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने प्रयाग में डुबकी लगाई, उसका अपमान करती हो, उसका मजाक करती हो, उसका सनातन और हिंदू धर्म में कभी विश्वास नहीं हो सकता। यदि वो माफी मांगती है तो उसके आगे की बात हम बताएंगे, पर यदि वो माफी नहीं मांगती है तो ये सिर्फ चुनाव से पूर्व ढोंग, पाखंड और सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के साथ एक तरह से धोखा है। सर, अखिलेश यादव ने कहा जो व्यक्ति इंडी अलायंस में बैठा है और इंडी अलायंस की मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसने 50 वर्ष पूर्व 25 जून को संविधान की हत्या करी हो और वो व्यक्ति खामोश है। कल क्या अखिलेश यादव में इतना कलेजा था कि वो ये बोले कि 50 वर्ष पूर्व संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने करी? क्या अखिलेश यादव ये बोल सकते हैं? जो व्यक्ति उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना हो, 21 महीने तक देश में संविधान की हत्या करी हो, संविधान को खत्म करने का काम, उनके साथ जो व्यक्ति खड़ा है, और कल जब 50 वर्ष हुए, जब पूरे देश ने संविधान की हत्या की बरसी मनाई, तो अखिलेश यादव खामोश थे। इसलिए अखिलेश यादव से आग्रह है कि संविधान ना तो आपका पहले विश्वास था, ना आज आप संविधान में विश्वास करते हो। आपका विश्वास 3 चीजों में है: वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। इन तीनों का आपके पास पीएचडी है। ये जो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, मैं उसको आम आदमी नहीं बोलना चाहता क्योंकि आम आदमी देश का कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करता। ये आज दारू प्रेमी पार्टी बन चुकी है। यहाँ पे या तो दारू का भ्रष्टाचार करो या और जगह पे भ्रष्टाचार करो। जो व्यक्ति राजनीति में शुचिता के नाम से एंटर हुआ, उसने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया। मैं अरविंद केजरीवाल को इस साल का नहीं, इस दशक का नहीं, इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानता हूं। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग के लोग हैं। देखिए, हमारी सरकार का यही मानना है कि हम किसी भाषा के विरोध में कोई हम नहीं है। इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई इस बार जो आई है, उसने तो ये कहा है कि सभी भाषाएं जो स्थानीय भाषाएं हैं, राज्यों में प्रचलित भाषाएं हैं, उसमें हायर एजुकेशन की सारी पुस्तकें भी होनी चाहिए। भले ही वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, भले ही मराठी हो, भले ही गुजराती हो, भले ही पंजाबी हो, भले ही भोजपुरी हो, सभी बंगला हो, असमीज हो, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। पर देश में ऐसा माहौल भी नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति की अगर मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी का अपमान करके दूसरी विदेशी भाषाओं का सम्मान करना हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति नहीं है। सभी भाषाओं का सम्मान होता है। हमारे यहाँ तो सीबीएसई के और देश के जो दूसरे बोर्ड हैं, उनके पाठ्यक्रमों में हजारों बच्चे विदेशी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच सब सीखते हैं, अंग्रेजी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को पीछे रखा जाए।
तो हिंदी महत्वपूर्ण है, सारी भाषाएं महत्वपूर्ण है, और हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति की शिक्षा उसकी बोलने चलने वाली भाषा में होनी चाहिए। लेकिन शरद पवार इसमें ये कह रहे हैं कि पहली जा सकता है। हाँ, तो यही बात हम कह रहे हैं कि भाई आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तो पहल करी है कि भाई इंजीनियरिंग की परीक्षा अगर कोई तमिल भाषा का विद्यार्थी है तो उसके पास तमिल भाषा में लिखी हुई पुस्तक होनी चाहिए। मेडिकल की कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसके पास तमिल भाषा, मलयालम भाषा, तेलुगु भाषा, गुजराती, भोजपुरी में उसके पास पुस्तक होनी चाहिए। और इसके लिए कार्य जो शिक्षा मंत्रालय है इसके लिए कार्य कर रहा है। तो हिंदी का अपमान करके दूसरी भाषाओं को आगे लाना ये हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। सभी भाषाओं को हिंदी भी सम्मान करती है और हिंदी भी वैसा ही सम्मान सभी भाषाओं को बोलने वालों से चाहती है। सर, सवाल बंगाल को सुकांत मजूमदार भी कह रहे हैं कि ये हिंदू वोट बैंक बांटने की कोशिश जो है वो ममता बनर्जी पड़ी नहीं। देखिए, भारत की नीति बिल्कुल क्लियर है। प्रधानमंत्री जी ने कई दफा उस नीति को बता दिया कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो हैंड इन हैंड। चर्चा और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि टेरर एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो भारत की नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत ने जो करना था ऑपरेशन सिंदूर में, जो आतंकवादी ठिकानों पे हमला करके उनको खत्म करना था, वो अचीव किया। भारत की नीति एक पहली बार किसी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस और निर्णायक नीति बनाई कि टेरर एंड टॉक्स, आतंकवाद और बातें, चर्चाएं, मीटिंग साथ में नहीं हो सकती। देखिए, चीन में जाकर भारत ने अपना रुख चीन की धरती पर स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट ये कर दिया कि हम आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो पाकिस्तान जिसका एक गढ़ बन चुका है, उसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। हम कोई भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जो देश हमारे देश में आतंकवाद बनाने का सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा पे काम करता है, उससे ना तो बात करेंगे, ना उसकी तरफ देखेंगे, ना जब तक आतंकवाद के ऊपर कोई निर्णायक कोई दस्तावेज नहीं आएगा हम उस पर हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे। देश ने आज स्पष्ट कर दिया। अब थरूर साहब, पिंजरे को तोड़ने का समय आ गया है। पंख तो है आपके पास, अगर आप उस पिंजरे को नहीं तोड़ पाए तो उस पिंजरे के अंदर गिद्ध भी बैठे हुए हैं, उल्लू भी बैठे हुए हैं, उस पिंजरे के अंदर चीलें भी मंडरा रही। उस पिंजरे को तोड़ोगे और देश को प्रथम स्थान पे रखोगे तो निर्णायक आपको देश याद रखेगा। अन्यथा उस पिंजरे में रह के आप इस तरह की बातें मत करो। पिंजरा तोड़ दो। पिंजरा तोड़ने का समय आ गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।